नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज की कहानी में। आज की दोहा में, आज की दोहा कबीरदास जी की है। उन्होंने कहते हैं कि रात गंवाए सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदले जाए। इसका अर्थ यही है कि कबीरदास जी कहते हैं कि रात को सोते हुए गंवा दिया और दिन खाते खाते गंवा दिया। आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कौड़ियों में बदला जा रहा है। जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए रात्रि को सोकर और दिन भर खाकर ही व्यतीत कर देता है, वह अपने हीरे तुल्य अमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गंवा देता है। इस कहावत में दो विभिन्न बातों को उल्लेखित किया गया है। पहली बात यह है कि कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जब हमारे पास ना तो नींद होती है और ना ही भोजन की सुविधा होती है। इस तरह की स्थितियों में हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने जीवन को सामंजस्य में रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हीरे का जन्म अनमोल होता है, इसलिए लोग उससे कई कौड़ियों में बदल देते हैं। इस संदेश से यह स्पष्ट होता है कि हमारी असली अहमियत हमारे गुणों, कार्यों और योग्यताओं में होती है, जो हमें अनमोल बनाते हैं। इस कहावत से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का हमें सामना करना चाहिए और उन्हें हल करने के लिए हमें संयम और सामर्थ्य का सामना करना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि धन और संपत्ति का मूल्य नहीं होता है। असली मूल्य हमारी अंतरंग गुणों और योग्यताओं में होता है। इसीलिए हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुणों और योग्यताओं से हम अनमोल होते हैं और हमें उन्हें बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। इससे हमें न केवल अपने जीवन में सफलता मिलती है, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी अपनी सहायता कर सकते हैं। समस्याओं का सामना करने के लिए हमें जीवन में संयम और सामर्थ्य का सामना करना चाहिए, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में इस संयम और सामर्थ्य को विकसित करने के लिए कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कुछ सामान्य सी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए और उससे अपने लाभ के लिए उपयोग में लाना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के लिए सतत प्रयास करना चाहिए और अपनी उत्साह और दृढ़ता को बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलता के लिए हमें अपने दोषों और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। हमें उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय रूप से
काम करना चाहिए और अपने सफलताओं से सीख लेना चाहिए। अंत में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि असफलता अवश्य होती है, लेकिन उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें उसे एक सीख के रूप में देखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए उससे एक मौका समझना चाहिए। इसीलिए हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत होती है और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना होता है। समझौता करते हुए कहा जा सकता है कि सफलता हासिल करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने दोषों और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। और सफलता से निराश ना होकर उससे सीख लेना चाहिए और समय का मूल्य समझकर उससे अपने लाभ के लिए उपयोग में लाना चाहिए। इस कहानी से सीख यह बताती है कि हमें अपनी गलतियां और असफलताओं से सीखना चाहिए ताकि हम अगली बार सही फैसला ले सकें और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकें। सीख के बिना हम कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वह हमें बार बार दोहराने वाली गलतियों से बचाता है और हमें सही दिशा में ले जाता है।